हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। टीम दस्तक लाइव के खास प्रोग्राम रूबरू में आइए आज आपको रूबरू कराते हैं शहर इंदौर के एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे से, और हम आपको इस बात से भी रूबरू कराएंगे कि श्री चौबे का पुलिस में आने का मकसद क्या रहा और उन्होंने अपने पुलिस कैरियर में किन चुनौतीपूर्ण केस का सामना किया। डॉक्टर प्रशांत चौबे से खास बातचीत की दस्तक लाइव के चीफ एडिटर अयाज शेख, वरिष्ठ संवाददाता शकील सिकंदर ने। मरहूम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की ये पंक्तियाँ आपके सामने में पढ़ने जा रहा हूँ। मकसद बाद में उसका बयां करूँगा। बात अब की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है और हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, टीम दस्तक लाइव आप पहुँची है प्रोग्राम रूबरू के चलते डॉक्टर प्रशांत चौबे जी के दयार में। डीएसपी के रूप में पुलिस सेवा ज्वाइन करने के बाद इंदौर में ही तीसरी मर्तबा उन्हें काम करने का मौका मिला है। इसके पहले इंदौर में ही सीएसपी विजयनगर और एएसपी के रूप में वे काम कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल के वरिष्ठ हमारे अयाज शेख साहब। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बात की विधिवत शुरुआत करें। डॉक्टर साहब से जानें कि पुलिस में आने के पीछे मकसद क्या रहा और क्या सोच उनकी बनी थी। अयाज साहब नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव के खास प्रोग्राम रूबरू में। आइए आज हम मिलेंगे शहर के जाने माने पुलिस ऑफिसर प्रशांत चौबे साहब से। सर बताएं कि पुलिस सेवा में किस साल में आए थे? मैं वर्ष 2002 में पुलिस सेवा को ज्वाइन किया था और एज डीएसपी मैंने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। सर पुलिस सेवा में आने के पीछे कोई खास मकसद रहा हो? निश्चित ही पुलिस सेवा में आकर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं और इंस्टेंट रिलीफ के लिए जनरली पुलिस जानी जाती है कि जो हर आदमी परेशान होता है तत्काल पुलिस के पास आता है। तो एक देश सेवा का जज्बा और दूसरा लोगों के साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई हो, इसके लिए एक सोच थी कि बीइंग पुलिस ऑफिसर बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर मौका मिला है। सर पुलिस सेवा में इतने सालों के कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा केस रहा हो जिसको सुलझाना आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो? बहुत लंबी फेहरिस्त है एक्चुअली। क्राइम वर्क में मेरी विशेष रुचि रही है और अनडिटेक्टेड केसेस को डील करना, उनको सुलझाना, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ पर्सनल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे काम किया है, जिनको सुलझाया है और बड़ी संख्या में अगर मैं याद करने बैठ जाता हूँ तो बहुत सारी बड़ी संख्या में केसेस हैं जिनको याद करके लगता है कि अच्छा था। एक जैसा आपने पूछा कोई केस के बारे में, तो ग्वालियर में एक केस था जिसमें एक व्यापारी के जो युवा व्यापारी था उसको उसके दोस्तों ने रैंसम के लिए मार के और बोरी में लाश बंद करके फेंकी थी। लाश हम लोग के इलाके में मिली थी, दूसरे पड़ोसी ज़िले का केस था। तो काफ़ी टेक्निकली उसमें विवेचना हम लोगों ने करी और बहुत टफ लग रहा था शुरू से, तो क्योंकि कोशिश ये की गई थी उसकी पहचान ना हो। कैसे ही पहचान जब हो गई बॉडी की, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन हम लोग जब पहुँचे और शुरू किया, बहुत ही छोटे से साक्ष्य से हमें क्लू मिला और वो भी जो साक्ष्य मिला था वो टेक्निकल था और जो आरोपी थे उनके कमरों की दीवारों से वो साक्ष्य हमें मिला था, दीवारें जो कि उनने साफ़ कर दी थी उनके हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ था जो टेक्निकली प्रूव हुआ, जिससे प्रूव हुआ कि खून वहाँ दीवारों में, खून के छींटे दीवारों में आए थे। उससे पूरी इस लिंक को पकड़ के एक स्ट्रेस हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं। ये केस मुझे याद आया क्योंकि इसमें बहुत छोटे से साक्ष्य और टेक्निकल साक्ष्य बहुत बड़ा केस सुलझाया गया था। सर कोई ऐसा केस जिसके लिए टीस हो कि बिल्कुल उस केस के करीब हो और उसको ना सुलझा पाने का मलाल हो? जैसे कई बार ऐसा होता है कि नेचुरली ये जो है केसेस ऐसे होते हैं, कई केस सफलता मिलती है 90%, 95% में सफलता मिल जाती है। कई केस ऐसे होते हैं कुछ परसेंटेज में जिनमें नहीं मिल पाती है। ऐसे केसेस हैं, लेकिन जिनमें बहुत शिद्दत से काम किया है और जिनमें लग के मिला तो लगभग सफलताएं मिल जाती हैं। कुछ केसेस हैं जिनमें नहीं मिल पाई सफलता, उसमें कहें तो साक्ष्य ना मिलना या ये कहें कि हमारी टीम के द्वारा काम करने में प्रयास तो पूरा किया गया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम हमारे
हमारी नॉलेज के बिना हमारी कुछ कमी रही हो, ऐसे केसेस हैं। लेकिन बहुत मेजर ऐसा कोई केस नहीं सामने आता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा क्योंकि लगभग बड़े केसेस में सफलता मिली है। सर अगर पुलिस सेवा में ना होते तो फिर क्या होते? और पुलिस सेवा में ना होता अगर तो मैं निश्चित तौर पर अध्यापक होता, क्योंकि मेरा लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूँ और पढ़ना पढ़ाना रिसर्च ये मेरे शौक़ हैं। और पुलिसिंग को लेकर ही मैंने बुक्स लिखना, रिसर्च करना और इनोवेशन करना लगातार जारी रखा है। और पुलिसिंग में भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पब्लिक को मिल पाते हैं। सर बुक्स लिखने का शौक़ कहाँ से और कब शुरू हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य का। मैंने PhD करी है और मैंने गोल्ड मेडल के साथ PG करी थी। और उसके बाद चूँकि लेखन का शौक़ था तो कहानियाँ, उपन्यास लिखना, ये मेरा निबंध लिखना, ये मेरी पहले की आदत थी। पुलिस में आने के बाद जब मैंने पुलिसिंग को समझा, पुलिसिंग के विभिन्न विषय आए, तो अभी तक 3 पुलिसिंग पे बुक मैं लिख चुका हूँ। एक बुक मेरी स्मार्ट पुलिसिंग पे है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे थी। एक बुक पुलिस लीडरशिप पे है जो कि हिंदी में लीडरशिप की बुक पुलिस की प्रथमतया पब्लिश हुई थी। और एक अभी रिसेंटली मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्राइम फ्री एरिया बुक आई है जिसमें किसी इलाके को कैसे क्राइम फ्री कर सकते हैं अपन, इस पर जो हमने इनोवेशन किए थे, जो हमने नवाचार किए थे, उनके बारे में एक पूरा थीम और कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। तो 3 बुक्स अभी पुलिसिंग भी लिख चुका हूँ मैं और भी आगे काम जारी है। निश्चित ही पुलिसिंग पे जो साहित्य है उसकी कमी है, पुलिसिंग में बुक्स की कमी है, अच्छी बुक्स पुलिसिंग की अवेलेबल नहीं है, तो इसमें बहुत स्कोप है। सर पुलिस की इतनी व्यस्त नौकरी के बावजूद बुक्स लिखने के लिए समय किस तरीके से निकालते हैं? नेचुरली हम कोई भी व्यक्ति जब व्यस्त होता है और हम कहते हैं कि पुलिस व्यस्त है, तो हम हर दिन हर समय व्यस्त नहीं होते हैं। कई बार व्यस्तता का आवरण हम ओढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं। अगर आप शिद्दत से अपना काम करते हैं तो आपको बहुत करके 10 से 12 घंटे काम करने में आपका काम हो जाता है। और हम कुछ अपने आराम के घंटे कम कर दें। दूसरा, मेरी ज़िंदगी में मनोरंजन जो है, काम ही मनोरंजन होता है मेरा। ना मैं TV देखना पसंद करता हूँ, ना मैं कोई शोज पसंद करता हूँ। इवन म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक भी काम के साथ सुनता हूँ मैं, जब ब्लूटूथ से या ऑन करके या कोई काम करते वक्त हल्की म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई काम नहीं है तो सिर्फ सोने के घंटे जो 6, 7, 8 होते हैं वो अगर मिल जाते हैं रात में, उसके अलावा फिर दिन भर हम फ्री रहते हैं। तो जब भी जो TV देखने का टाइम है लोगों का, अन्य जो लोगों का घूमने फिरने का टाइम है, वो टाइम जो है कहीं ना कहीं हमें लेखन में काम आ जाता है और लेखन काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपने ये जो हमारे चीफ एडिटर अयाज शेख साहब जिन्होंने बात की, मैं माइक आपसे लेना चाहता हूँ पूरा। दोस्तों, रूबरू प्रोग्राम के तहत जिस तरीके से आप पहुँचे हैं शख्सियत के दया डॉक्टर प्रशांत चौबे जी के, शेख साहब ने जो भी सवाल किए वो पुलिसिंग को लेकर थे, लेखन को लेकर थे, काम को लेकर थे। आप लोगों को एक खूबी इस अजीम तरीन शख्सियत की मैं आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहता हूँ कैमरे के सामने। जिस तरीके से पुलिसिंग में अपना 100% देने के लिए डॉक्टर साहब हमेशा राज़ी रहते हैं। लेखन की बात की जाए तो हर स्तर का लेखन डॉक्टर साहब कर लेते हैं, लेकिन आपको जान के शायद इस बात की खुशी होगी और बेहद खुशी होगी कि डॉक्टर साहब में एक हुनर और है कि जब कभी पुलिस का कोई इवेंट होता है, कोई मोमेंट होता है, तो अक्सर वहाँ पे आप खुश मिजाजी के साथ माइक हाथ में लिए नज़र आते हैं। तो ये इतनी सब चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को कैसे इतना खुश रख पाते हैं? जी, ये बड़ा आपने पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में पूछा गया है। ये एक जैसा कि मैंने बताया कि 2 फील्ड होते हैं। जब भी हम कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो या तो स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या वो लिटरल एक्टिविटीज़ में जाता है। स्पोर्ट्स वाला फुटबॉल खेलेगा, हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, स्कूल की टीम में आएगा, जिले की टीम में आएगा। जो कल्चरल एक्टिविटी वाला लड़का है या कोई बच्चा है तो वो ऑब्वियसली कविता, कहानी, वाद विवाद प्रतिस्पर्धाएँ, ड्रामा करना, ये सब करता है। तो मैं जब स्कूलिंग में था, अर्ली डेज़ में, पहले मैं बास्केटबॉल टीम के लिए चुना गया और तो मैंने देखा कि बास्केटबॉल में बहुत मेहनत है और जो इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत परिणाम नहीं मिलते हैं और पढ़ाई का भी नुकसान काफ़ी होता है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने जाना पड़ता, 2-3 घंटे पसीना बहाने के बाद भी जो है सर प्रसन्न नहीं होते थे। तो मैंने फिर ये लिटरल फील्ड चुना और इस फील्ड में
मेरे को अच्छा भी था, मेरी पर्सनल हॉबीज़ भी थी, लेखन पढ़ना ये सब चीज़ें, तो इसमें चुना। तो इसके जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा फील्ड है। इस फील्ड में आने के बाद लेखन कार्य, ड्रामा, पेंटोमाइम करना, अन्य एक्टिविटीज़ जो कल्चरल होती है वो करना, साथ में ही जो है चूँकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है तो संचालन का काम शुरू किया और हर लेवल पे संचालन करता रहा। फिर जब मैं शुरुआती दिनों में, नौकरी के दिनों में, हम लोग जब नए यंग होते हैं तो हम लोगों को भोपाल की परेड में जो अच्छी परेड करने वाले उनको चयन किया जाता है राज्य स्तरीय परेड के लिए। तो शुरुआती दौर में मैं सारी 15 अगस्त 26 जनवरी की जो हमारी परेड्स होती हैं, शोक दिवस की परेड होती हैं, उनमें मैं परेड किया करता था। इसी दौरान एक बार परेड के दौरान ऐसा हुआ कि जो अनाउंसमेंट करने लोग आते थे, टेलीविज़न और रेडियो के अच्छे लोग जो अनाउंसमेंट करते थे, वो आने से कहीं डिच कर दिए या उन्होंने कहीं कोई परेशानी बताई, उनके कुछ दिक्कतें थी, वो रिहर्सल में नहीं आ पा रहे थे। तो इमीडिएटली हम लोग चूँकि परेड में शामिल रहते हैं तो हमारे ही साथ की एक जो लड़की है वो हम दोनों को बोला कि आप लोग इसमें कमेंट्री करने का ट्रायल करें। तो हम लोगों ने ट्रायल किया तो लकीली सबको अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने उस इवेंट को परफॉर्म किया। उसके बाद लगातार फिर जो 15 अगस्त 26 जनवरी की जो परेड्स भोपाल की राज्य स्तरीय होती रही, उनमें कई बार इवन नेशनल स्पोर्ट्स जो हुए, पुलिस के अन्य जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़, सब में माइक संभालने का मौका मिला और मौका मिलता गया तो लोगों को अच्छा लगा और हमारे सीनियर्स को भी अच्छा लगा। तो ये एक परंपरा बन गई। निश्चित तौर पर किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं तो जाने में हमारा उस प्रोग्राम में बैठ के तो हमारा समय जाता ही है, तो बेहतर है कि मंच पे खड़े होकर हम संचालन भी कर लें तो एक काम भी हो जाएगा। तो इस कारण से अच्छा लगता है। काम के साथ अन्य खूबियों में भी माहिर है। पुलिस की व्यवस्था नौकरी के बावजूद श्री चौबे अन्य खूबियों के लिए भी पहचाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, कई महफिलों में आपको गुनगुनाते भी और माइक में हाथ में लेके गाना गाते हुए भी सुना गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, गाना तो बहुत अच्छा नहीं आता है मेरे को क्योंकि आवाज़ भारी है, तो सुरीले गाने तो नहीं गा पाते हैं। लेकिन हाँ, मोटी आवाज़ के जो कुछ गाने हैं जो कम सुर वाले हैं उनका कोशिश कर लेते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरे जहन में ताज़ा है, आखिरी बार आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का वो गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो आपने गाया था। तुम्हारा क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 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 जो है नाम वाला। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि भारी आवाज़ के जो गाने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, हुनर की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ मनोरंजन के तौर पे गा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सीएसपी बतौर इंदौर आप पहुंचे थे, आज एडिशनल एसपी हैं, दोबारा आप एडिशनल एसपी हैं। क्राइम का जो रेट है, क्राइम के, उसको आप कहाँ मानते हैं और क्या आपकी कोशिशें हैं? निश्चित, जैसे कि समाज में प्रगति आगे बढ़ी है और पुलिस ने भी अपने टूल्स और अपनी टेक्निक्स को बढ़ाया है और पुलिस की टेक्निक्स और टूल्स में पहले की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन और विकास देखने में मिला है। निश्चित ही क्रिमिनल समाज जो है, अपराध समाज का एक मतलब ना चाहते हुए रहने वाला अंग है, जो कि शुरुआत से अगर हम इतिहास उठा के देखें तो पहले प्रारंभिक मानव जब था तब से ही जो है अपराध उसमें समाज में घर कर गया था। और कोई भी समाज अपराध विहीन तो नहीं हो सकता, कभी ना रहा है ना कभी होगा, ऐसी कल्पना की जाती है। लेकिन हाँ, पुलिस की अगर एक्टिविटीज़ प्रोएक्टिव है तो अपराध नियंत्रण होता है, अपराध बेलगाम नहीं होता और अपराधी जो है समाज के मुख्य वर्ग से डर के रहते हैं। इस प्रयास में इंदौर पुलिस निश्चित तौर पर सफल हुई है। देखा होगा आपने पिछले दिनों में लगातार, जैसा कि हम पहले से देखें, लगातार उन्नति और उत्तरोत्तर सुधार लाइन ऑर्डर में अपराध की स्थिति में लगातार आया है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, जिस तरह से मतलब ग्रेविटी पूरी सिटी की बढ़ रही है, उस लेवल पे अपराध नहीं बढ़ा है। ऑब्वियसली अगर नंबर्स में जाएँ तो ठीक है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पिटी ऑफेंस, झगड़े वगड़े, लेकिन मूल बेसिक जो क्राइम होता है, जिसको हम कहना चाहिए जिससे पब्लिक में खौफ पैदा होता है, वो क्राइम निश्चित तौर पर कम हुआ है। चाहे चैन स्नैचिंग हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो लूट डकैती के अपराध हो, इनमें बड़ी संख्या में कमी आई है और उत्तरोत्तर नियंत्रण करने में सफलता पुलिस को मिली है। तो ये थे हमारे साथ में शहर के एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी, और प्रोग्राम रूबरू में शुरुआत हमने यहाँ से की है। क्या ख्वाब लेकर आप आए थे, क्या आपकी ताबीर हुई है और क्या आगे और भी आपके ख्वाब हैं? टीम दस्तक लाइव ये दुआ करती है कि इंदौर पुलिस के और आपके ख्वाब वो जल्द पूरे हों।
सहयोगी अयाज शेख और सुनील के साथ शकील सिकंदर, दस्तक लाइव, इंदौर।